नाज़रीन, वो अफगान शहरी जो अमेरिका के वादों पर पाकिस्तान आए थे, आज एक और बड़े खतमी फैसले का सामना कर रहे हैं, क्योंकि वफाकी हुकूमत ने ये बात वाजिया कर दी है, या तो इन अफराद को अमेरिका मुंतकिल किया जाए या फिर वापस अफगानिस्तान भेजा जाएगा। पाकिस्तान अब इन्हें मजीद अपनी सरजमीन पर रखने के लिए तैयार नहीं। नाज़रीन, ये सारा मामला सिर्फ अफगान शहरियों तक महदूद नहीं, बल्कि ये पाकिस्तान की रियासती जिम्मेदारी, कानूनी हदूद और कौमी सलामती से जुड़ा हुआ एक बहुत ही संजीदा सवाल है। वो अफगान शहरी जो 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के क़याम के बाद पाकिस्तान आए थे और इस उम्मीद पे आए थे कि अमेरिका इन्हें जल्द अपने मुल्क बुला लेगा, इन्हें वहाँ सेटल कर लेगा, वहाँ पे आबाद करेगा, आज 4 साल गुजरने के बावजूद गैर यकीनी सूरत हाल में फंसे हुए हैं। हुकूमती ज़राए के मुताबिक इस वक्त जो चीज़ सामने आ रही है कि पाकिस्तान में 19,973 ऐसे अफगान शहरी मौजूद है जो अमरीकी आबादकारी के मुंतज़िर हैं। ये वो अफराद हैं जो अमरीकी मंसूबों में काम कर चुके थे और जिन्हें अफगानिस्तान में मुमकिना इंतकामी कार्रवाइयों का खदशा था, और पाकिस्तान ने महदूद वसाइल के बावजूद इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इन्हें आर्जी क़याम की इजाज़त दी थी उस वक्त। मगर नाज़रीन, आर्जी इंतजामात को मुस्तकिल शक्ल देना किसी भी रियासत की जिम्मेदारी नहीं होती। 4 साल के तवील इंतजार के बावजूद अमेरिका की जानिब से ना कोई वाज़िया कानूनी फ्रेमवर्क सामने आया और ना ही कोई तहरीरी मुआहिदा, ना कोई काबिल अमल टाइम लाइन। इस गैर वाज़िया सूरत हाल के बायस वफाकी हुकूमत ने मुकम्मल कानूनी और इंतजामी जायजे के बाद ये फैसला किया है कि जिन अफराद की अमरीका मुंतकली से मुतालिक कोई वाज़िया और कानूनी यकीन दहानी मौजूद नहीं, इन्हें वापस अफगानिस्तान भेजा जाएगा, इन्हें वापस अफगानिस्तान भेजने का फैसला कर दिया है। वज़ारत दाखिला की जानिब से तमाम सूबे, इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान को बाज़ाब्ता खतूत भेजने का फैसला किया गया है ताकि इस अमल को मुनज़्ज़म, कानूनी और महफूज तरीके से मुकम्मल किया जा सके। हुकूमत का यह भी मौक़िफ़ है कि यह फैसला किसी जज्बाती रद्दअमल का नतीजा नहीं, बल्कि रियासती कानून, सिक्योरिटी खदशात और कौमी मफाद को सामने रख के किया गया है। यहाँ एक अहम पहलू ये भी है कि अमरीकी सफारत खाने की जानिब से माजी में जो खतूत या फरिश्ते जो लिस्टें फराम की गई थी, इनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं थी, ना कोई दो तरफा मुआहिदा मौजूद था, ना ही कोई ऐसी तहरीरी जमानत जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान बरसों तक इन अफराद को अपने यहाँ रखता। और इन जो डॉक्यूमेंट्स में शनाख्त, कौमी हैसियत और सिक्योरिटी क्लियरेंस के हवाले से भी कहीं संजीदा सवालात मौजूद थे, जिन पर पाकिस्तान ने बार बार तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, मगर मतलूबा पेशरफ़्त ना हो सकी। नाज़रीन, जब हज़ारों गैर मुल्की शहरी बरसों तक बगैर वाज़िया कानूनी हैसियत के किसी मुल्क में मुकीम रहे, तो ये सूरत हाल ना सिर्फ इंतज़ामी मसाइल पैदा करती है, बल्कि सिक्योरिटी चैलेंज भी बन जाती है। रियासत की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने कानून पर अमल करे और अपनी सलामती पर कोई समझौता ना करे। यही वजह है कि हुकूमत का कहना है कि गैर मुल्की शहरी गैर मुअय्यन मुद्दत तक गैर वाज़िया हैसियत के साथ पाकिस्तान में अब नहीं रह सकते। ये मामला एक बार फिर आलमी वादों की हकीकत को भी बेनकाब करता है, क्योंकि अगर वादे तहरीरी मुआहिदे, कानूनी जिम्मेदारियों और वाज़िया मनसूबाबंदी के बगैर हों तो इनका बोझ आखिरकार मेजबान मुल्क को ही उठाना पड़ता है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल वाज़िया है कि वो किसी भी मुल्क के साथ ताउन के लिए तैयार है, मगर सिर्फ कानूनी, तहरीरी और काबिल अमल बुनियादों पर। अब इसके बाद आने वाले दिनों में इस फैसले पर मरहलावार अमल दरामद तो किया जाएगा और मुतल्लिका अदारों को भी हदायत दी गई है कि कानून की बलादस्ती, इंतजामी निज़ाम और सिक्योरिटी पहलू पर कोई समझौता ना किया जाए। ताहम इस फैसले के असरात सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि अफगानिस्तान और पूरे खित्ते में इसके असरात महसूस किए जाएंगे, क्योंकि ये जो सारा मामला है बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियों, वादों और अमली इक़दामात के दरमियान फ़र्क को वाज़िया करता है। असल सवाल इस चीज़ में ये पैदा होता है कि नाज़रीन, क्या रियासती क़वानीन और कौमी सलामती को अवलीन तरजीह दी जानी चाहिए या फिर आलमी वादों और उम्मीदों को? आप इस फैसले को किस नज़र से देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, और अगर हमारा तज़किया पसंद आता है तो दोस्तों से शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नए मौजू के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।